जनाब, सबसे पहले खबर जरा बताते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के नताइज सामने आए थे और भर्ती के नताइज आने के साथ ही उंगलियां उठी थी कि इस पूरी भर्ती अमल के दौरान शफाफियत नहीं है और रिश्वत का बोलबाला है। और मामला जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में आया तो शेर कश्मीर एकेडमी उधमपुर के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की सरबराही में कमेटी जो है वो इस पूरे मामले की तहकीक करेगी और बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर वक्त के अंदर वो रिपोर्ट दे। लेकिन अभी तक की एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती है और गिरफ्तारियों से बचने के लिए कई लोग जो है वो रोपोश हुए हैं और जो रोपोश हुए हैं उनमें कुछ अहम तरीन लोग जिन पर यह शुबा है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले पर अपना रोल निभाया है। उनमें एक लाइब्रेरी ओनर है अखनूर के अंदर, वो मिसिंग है, जिसके ऊपर ये माना जा रहा है कि उसका एक रोल इसमें बनता है। कुछ और लोग जो है वो व्हाइट कॉलर जिन्हें आप मानते हैं हाई प्रोफाइल लोग जो है उनके नामों का आना सिलसिला शुरू हो गया और पुलिस के अंदर भी कुछ छोटे बड़े नामों का सिलसिला आना शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन अभी जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि फिलहाल तहकीकात शुरू हो गई है, कई नाम सामने आ रहे हैं और कई लोग जो है वो रोपोश में हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जब इन्वेस्टिगेशन पार्ट शुरू हुआ है, हमारे जराया बता रहे हैं कि कुछ एक फहरिस्त तैयार की गई कि कौन लोग इसमें हैं जिनके ऊपर शक शुबहात है। उनसे पूछताछ शुरू हुई तो उस पूछताछ के दौरान कई लोग जो है वो रियासत से रोपोश में हैं, जिनमें एक लाइब्रेरी ऑनर भी है, कुछ और लोग भी है। एक तरफ से ये चल रहा है और दूसरी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में चलेगा और बहुत जल्द इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि जिन पुलिस एहलकारों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें साफ कर दिया गया कि जो भी इसमें मुलविस हो हर एक को कानून के दायरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। जो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स भी सामने आएंगी। और 3 दिन पहले हमने आपको खबर जो ब्रेक की थी गुलिस्तान न्यूज पर बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा। तो जो दाखिला सेक्रेटरी हैं आर के गोयल जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी सरबराही में कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, जो हमारे जराया हमें कंफर्म कर रहे हैं। और शुरुआती जांच में कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही है जहां पर बहुत सारे पुलिस एहलकार भी रडार पर हैं। आने वाले दिनों में इस तहकीकात के अंदर यानी सर्कल में आकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अब जहां तक मामला जम्मू के अंदर है, कुछ लोगों के लापता होने की इतलात मौसूल हो रही है जिन पर ये इल्जाम है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको कोचिंग कराते थे और असर रसूख वाले हैं। इनमें अखनूर से जो कंफर्म हो रहा है कि वहां से भी एक लाइब्रेरी का मालिक जो कि तकरीबन 5 दर्जन के करीब तलबा को पढ़ाने का काम करता था। लेकिन इन सभी तलबा के या जितने भी उम्मीदवार थे जब रिजल्ट्स आए तो 100 से ज्यादा सभी के नंबरात, जिसके बाद शक व शुबात की जो उंगली है वो इस लाइब्रेरी के ऊपर भी गई और मालिक उसके बाद से जब कार्रवाई शुरू हुई है तो जराए ये बता रहे हैं कि वो फरार हो चुका है। दूसरी बात ये कि तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब हुई है तो जराया कंफर्म कर रहे हैं इशफाक के 40 करोड़ के आसपास पैसा लगभग उम्मीदवारों से शायद लिया गया होगा, जिसके बाद शक और भी गहरा होता जा रहा। और यही वजह है कि ये इसमें कुछ सिविल इदारों के या फिर सिर्फ लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर्स के लोग नहीं, बल्कि हो सकता है कि पुलिस एहलकारों के या एग्जामिनेशन सेंटर्स में जिनकी ड्यूटी थी शायद वो भी इस रडार पर। अच्छा, इतना ही नहीं है, इसमें ये भी अब क्योंकि अभी इब्तिदाई खबरें आ रही हैं, इब्तिदाई तहकीकात शुरू हुई और जो जराया हमें बता रहे हैं, क्योंकि अभी सारी खबर आपको सोर्सेज से बता रहे हैं और बड़े गहरे और पक्के सोर्सेज हैं जी सरकार के अंदर और बाहर जो इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं, उनका मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिनकी डिग्रियां ही वैलिड नहीं है लेकिन वहां सिलेक्शन लिस्ट में थे। ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा जो माना जा रहा है कि जिस इलाके से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है वहां पर किस तरीके से रिक्रूटमेंट हुई है, कौन वो कल्प्रिट था और जिसका नाम सामने आ रहा था वो अगर रोपोश हुआ है तो डेट मीन उसने खुद ही ये साफ कर दिया है कि उसका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हाथ हो सकता है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में जिस तरीके से खबरें आ रही थी और जिस तरीके से लड़कों ने एहतजाज किया था और उस एहतजाज का अब जो है आहिस्ता आहिस्ता करके रंग जो है वो दिखना शुरू हो गया है। और जो इल्जामात थे और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन इल्जामात को
तस्लीम करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसका एक मस्बत पहलू ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग फरार हो रहे हैं, कुछ लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और रिक्रूटमेंट बोर्ड से लेकर पुलिस अथॉरिटीज के बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पर हमारी भी नजर है कि जो खबर क्लियर होती जाएगी हम आपको मजीद भी इसमें अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है और रिश्वत के नाम पर ऐसा लिस्ट सामने आने का इल्जाम है। अब आर.के. गोयल साहब की सरबराही में कमेटी बन चुकी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आता है